हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर का एक पार्ट सॉलिड स्टेट। एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेट्स एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि हमने देखा गैसियस स्टेट ये एक सेपरेट चैप्टर है, उस तरह से सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां पर लिक्विड डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो यहां पर ओनली इस टॉपिक में मैं सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अब सॉलिड स्टेट ये डिस्कस करने से पहले कुछ हमें देखना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर किससे कंसर्न करता है और स्टेट्स ऑफ मैटर से कौन सी टर्म्स एसोसिएट हैं। वो दो टर्म्स जो सॉलिड स्टेट मतलब उस सॉलिड स्टेट को जो जनरेट करता है, तो वो टर्म्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इन जनरल स्टेट ऑफ मैटर is associated or concerned with two terms or two properties. First one is intermolecular force. And second one is thermal energy. आप यहां पर देख सकते हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू आर वेल फेमिलियर, द attractive force present in between two atoms, two ions or the two molecules called as intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction that means molecule के बीच जो attractive force होता है called as intermolecular force of attraction. और thermal energy, you are well familiar about concept of energy. अगर किसी मटेरियल में एनर्जी मैक्स होती है तो वहां पर डिस्टेंस इन बिटवीन दैट मॉलिक्यूल्स गेट लार्जर, इसका मतलब वो लार्ज हो जाता है। तो यहां पर सीधी सी बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर अगर मैं देखता हूं तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस। मतलब सॉलिड के अंदर atoms and molecules are bounded by strong intermolecular force as compared to liquid bounded by strong as compared to gases. Gaseous molecules में intermolecular force of attraction weak होता है, in general is called as what? van der Waals force of attraction. लेकिन बात अगर थर्मल एनर्जी की करते हैं तो यही सीक्वेंस यहां पर रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स आई कैन राइट सॉलिड इज लेस देन लिक्विड इज लेस देन गैस। तो यहां पर आप देख सकते हो सॉलिड में फोर्स अगर ज्यादा है तो वहां पर अट्रैक्शन मैक्स होगा, जहां अट्रैक्शन मैक्स होगा वहां पर एनर्जी मीन होती है। उसी तरह से गैसेस में अट्रैक्शन लेस होता है तो वहां पर एनर्जी मैक्स होती है। इस तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। तो इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस ओनली अबाउट सॉलिड बट नॉट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम दूसरे चैप्टर में मतलब प्रॉपर उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड मीन्स एक्चुअली व्हाट। तो बात अगर आती है सबसे पहले सॉलिड की, सॉलिड तो व्हाट इज मीन बाय सॉलिड? सॉलिड मीन्स द मटेरियल इन विच ऑल द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ions are bounded by very strong force of attraction. Those materials possess definite shape and definite size called as solid material. इसका मतलब इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? The material in which all the atoms, molecules, ions bounded by very strong force of attraction, are called as
आर कॉल्ड एज सॉलिड, उसे सॉलिड कहा जाता है। अगर उस मटेरियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्स है, दैट मीन्स ये पोजेस करता है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लेस, वो लेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लेस होता है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर बहुत ज्यादा होता है। इट possess definite shape and size, definite shape and size, and I can write it have high melting point, it have a high melting point। इसका मतलब यहां पर बात क्लियर है कि जिस मटेरियल में all the atoms, molecules and ions are bounded by very strong force of attraction, वहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के रीजन से all the atoms, molecules and ions are bounded by very strongly, वहां पर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है, that means due to which strongly attraction that they possess various types of properties। तो वहां पर अट्रैक्शन के वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज है, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और उसके वजह से वो एक डेफिनेट साइज और शेप पोजेस करेंगे और उसके वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, सॉलिड मटेरियल, तो उसे सॉलिड मटेरियल कहा जाता है। तो ऑब्वियसली अगर वो मटेरियल सॉलिड है तो वहां पर थर्मल एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसकी लेस होनी चाहिए। एक्चुअली सॉलिड मटेरियल और सॉलिड classified into two types. First one is crystalline solid, crystalline solid, and second one is amorphous solid, second one is amorphous solid। इस तरह से ये सॉलिड क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, एक क्रिस्टलाइन और एक amorphous solid। इस क्रिस्टलाइन एमॉर्फस को मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पर इसे हम जज करके देख सकते हैं कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन कहा जाएगा और कौन सा सॉलिड एमॉर्फस कहा जाएगा। देयरफॉर नाउ हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की। तो यहां हम लेते हैं first one is crystalline solid and second one amorphous solid। और अगर बात होती है प्रॉपर्टीज की, बात होती है प्रॉपर्टीज की, तो यहां पर हम पहली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में देखते हैं, अट्रैक्शन कितना होना चाहिए, अट्रैक्शन के बाद शेप, थर्ड वन हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन आप यहां पर देख सकते हो। आफ्टर देन आई कैन राइट मेल्टिंग पॉइंट, नंबर फिफ्थ अट्रैक्शन, शेप, हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, एनिसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी और सेवंथ एग्जाम्पल्स। इस तरह से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इन दो टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सच टाइप ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज मीन बाय एमॉर्फस सॉलिड। नाउ यू वेल फैमिलियर अबाउट सॉलिड। तो crystalline solid means actually what? Crystalline solid means the solid material in which all the atoms and molecules are bounded by strong force of attraction and which are present in crystals form are called as crystalline solid। वो कौन से फॉर्म में होता है? क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर मैक्स होता है, आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है।
और यहाँ पर और एक पॉइंट मैं रेफर कर सकता हूँ, अट्रैक्शन के बाद एग्जाम्पल से पहले स्टेट, उसे क्या कहा जाएगा, और फिर हम एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। क्या कहा मैंने क्रिस्टलाइन में कि जिस मटेरियल में अट्रैक्शन मैक्स होता है, अट्रैक्शन मैक्स होने की वजह से वहां पर वो एक कॉम्पैक्ट क्रिस्टल्स फॉर्म क्रिएट करता है कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड मींस एक्चुअली व्हाट, द सॉलिड मटेरियल व्हिच are bounded by weak force of attraction, which are bounded by weak force of attraction, that means force of attraction वहां पर weak होने के रीजन से those are loosely bounded with each other, such type of solids are called as amorphous solid, उसे amorphous solid कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइन amorphous में अट्रैक्शन, जैसे कि यहां पर मैंने कहा है, यहां अट्रैक्शन मोर होता है, amorphous solid में अट्रैक्शन लेस होता है, अट्रैक्शन लेस होता है। आफ्टर देन शेप, क्रिस्टलाइन सॉलिड possess डेफिनेट शेप एंड साइज। ये क्या करेगा, एक डेफिनेट शेप और साइज को पोजेस करेगा। तो एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट पोजेस डेफिनेट शेप, डू नॉट possess definite shape। मतलब यहां पर एक बात क्लियर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के रीजन से, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होने के रीजन से वो एक डेफिनेट शेप और साइज पोजेस करेगा, तो ये डेफिनेट शेप और साइज पोजेस नहीं करेगा। हीट ऑफ फ्यूजन, क्रिस्टलाइन सॉलिड अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो हीट ऑफ फ्यूजन इसका क्या होना चाहिए, शार्प हीट ऑफ फ्यूजन होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट विल बी देयर, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वहां पर लेस होने के रीजन से मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाई होना चाहिए। एनिसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी और स्टेट, इन दोनों प्रॉपर्टी को मैं थोड़ी देर के बाद क्लियर करता हूं, पहले स्टेट देख लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा जाता है ट्रू सॉलिड। क्या कहा जाता है इसे, ट्रू सॉलिड। यहां पर हीट ऑफ फ्यूजन अट्रैक्शन लेस होने के रीजन से शार्प नहीं होगा, दैट मीन्स आई कैन राइट डू नॉट शार्प। ओके, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और इसे कहा जाता है व्हाट, फॉल्स सॉलिड, या इसे कहा जाता है हाइपोथेटिकल सॉलिड, हाइपोथेटिकल सॉलिड, और इट कैन बी रिटन एज सुपर कूल लिक्विड। इसे क्या कहा जाता है, सुपर कूल लिक्विड। मतलब ये एमॉर्फस सॉलिड तीन टाइप्स में जाना जाता है, एक तो इसे फॉल्स सॉलिड, दैट मींस वो दिखता सॉलिड है लेकिन होता नहीं है, या हाइपोथेटिकल सॉलिड, और सुपर कूल लिक्विड इसे कहा जाता है। एग्जांपल से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन उससे पहले मैं एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी ये चीजें क्या है इसे एक बार मैं क्लियर करवा के दे देता हूं। तो यहां पर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं NaCl, CaCl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, I can write CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, और I can write जिंक सल्फाइड। यहां पर आप देख सकते हो रबर, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा, रबर, प्लास्टिक, ग्लास एंड एक्सेट्रा। आप यहां पर देख सकते हो रबर, प्लास्टिक, ग्लासेस। अगर मैं रबर या प्लास्टिक या ग्लास को हीट सप्लाई करता हूं, तो हीट सप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली वो दिखता सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो एमॉर्फस सॉलिड मतलब सुपर कूल लिक्विड होता है। इस तरह से दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब बात होती है एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की। तो एनिसो और आइसोट्रॉपी के लिए मैं एक यहां पर छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिसोट्रॉपी की। आप यहां पर देख सकते हो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, इस तरह से यहां पर मैंने इस लाइन में लिया है डॉट 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 डॉट, क्रॉस 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 क्रॉस, डॉट 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 डॉट, वंस अगेन क्रॉस 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 क्रॉस। अब मैं क्लियर कर रहा हूं एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी मतलब एक्चुअली क्या होता है, द क्रिस्टल लैटिस और एनी कंपाउंड, एनी मटेरियल
इफ यू ऑब्जर्व दैट मटेरियल फ्रॉम दिस साइड, अगर आप इस मटेरियल को इस साइड से ऑब्जर्व करते हो तो आप यहां पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? क्रॉस 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 क्रॉस, ऊपर डॉट 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 डॉट। इसका मतलब आपको एटॉमिक अरेंजमेंट किस तरह से दिखाई दे रही है? डॉट 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 डॉट, क्रॉस 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 क्रॉस। अगर आप इसी मटेरियल को इस तरह से इस साइड से अगर ऑब्जर्व करते हो तो आप यहां पर देख सकते हो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। इसका मतलब व्हाट? इफ यू ऑब्जर्व दैट क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम different direction, then you observe that from all the different direction that crystal lattice show different arrangement। मतलब सीधी सी बात, अगर आपने किसी क्रिस्टल को अलग अलग डायरेक्शन से ऑब्जर्व किया तो वहां पर क्या होगा? आपको इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट ये अलग अलग दिखाई देगी। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, इजंट इट? तो एनिसोट्रॉपी मतलब क्या? क्रिस्टल लैटिस को डिफरेंट साइड से ऑब्जर्वेशन करना है तो यू कैन सॉल्व द डिफरेंट अरेंजमेंट कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपी ये प्रॉपर्टी पजेस करता है। बट एमॉर्फस में अगर आप बात करोगे, एमॉर्फस में अगर आप बात करोगे, इसे आप कहीं से भी ऑब्जर्व करो, इस तरह से ऑब्जर्व करो या इस तरह से ऑब्जर्व करो या इधर से ऑब्जर्व करो, फ्रॉम एनी डायरेक्शन ये सब तरफ से सेम या रैंडम दिखाई देगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? रैंडम अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट। और यहां पर फ्रॉम डिफरेंट साइड, फ्रॉम डिफरेंट साइड इट शो different arrangement, it show different arrangement called as anisotropy and called as isotropy। तो यहां पर बात क्लियर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एनिसोट्रॉपी ये प्रॉपर्टी पजेस करता है, आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी पजेस नहीं करेगा। तो एमॉर्फस सॉलिड पजेस आइसोट्रॉपी बट नॉट anisotropy। In this way, these all the properties get cleared about crystalline and amorphous solid। This is about crystalline and amorphous solid। अब हम बात करते हैं types of crystalline solid की। Types of crystalline solid। Now crystalline solid, crystalline solid get classified into 4 types as molecular solid, ionic solid, covalent solid and metallic solid। आप यहां पर देख सकते हो crystalline solid are classified into 4 types as molecular, ionic, covalent and metallic solid। Then molecular solid once again classified into polar molecular solid, polar molecular solid, second one non-polar molecular solid, and third one hydrogen bonded molecular solid।
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इस तरह से क्लासिफाई होता है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक, एंड वंस अगेन मॉलिक्यूल इनटू पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने सारे बॉन्ड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, लेकिन यहां पर सॉलिड के बेस पर इसके एग्जांपल्स और ये सारी चीजें क्या होती है मैं यहां पर क्लियर करके देता हूं।